हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा कंसेप्ट एक क्वेश्चन के जरिए हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। हमें गिवन है ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12, बी की वैल्यू हमारे पास 15 है और सी की वैल्यू हमें 18 गिवन है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, दो क्वेश्चन हमें गिवन है, फर्स्ट और सेकेंड। इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और दूसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी और सी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड तो क्या है, सिंपली आप ए बी और सी इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो। इन दोनों के अंदर आप पहले ए का स्क्वायर करोगे, फिर बी का स्क्वायर करोगे, सी का स्क्वायर करोगे, फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, बी को सी से और सी को ए से मल्टीप्लाई करके सारे जो टर्म्स आपके पास बनेंगे उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा मेथड हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपको पहले 12 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर तो आपको लगभग याद ही होंगे, लेकिन आपको प्रोडक्ट एक बार करना पड़ेगा और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। तो उसमें एरर के चांसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, आप एलजेब्रा की आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, इसकी एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास। वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो सिंपली अगर आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज यहाँ पर अगर पुट करोगे तो 12 माइनस 15 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 15 माइनस 18 वो भी माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और सी माइनस ए मतलब 18 माइनस 12। तो ये वैल्यूज आपके पास स्मॉल वैल्यूज आएगी, बहुत छोटी वैल्यूज आएगी, उनका भी स्क्वायर आप आसानी से कर सकते हो और ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है। इस आइडेंटिटी को आप अप्लाई करोगे। सेम चीज हम इस दूसरे फॉर्मूले के अंदर है, इसमें भी अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। आप आइडेंटिटी को अगर यूज करोगे तो इसके पास आंसर आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन इस मेथड को भी हम आइडियल मेथड नहीं कह सकते हैं, क्यों? अब यहाँ पर समझिए एक कंसेप्ट, इसका बहुत शॉर्ट तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए। सपोज ये जो कंसेप्ट है इसे ध्यान से समझना जरा। अगर हमें कोई तीन नंबर्स गिवन है ए बी और सी, और वो तीनों नंबर्स हमारे पास अगर एपी में हो, एपी मतलब यहाँ पर हमारे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लास 10th में आती है हमारे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 11th में भी है, 12th में भी है, मतलब 11th में भी है, और आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उन्हीं के अंदर भी ये इसके कंसेप्ट यूज होते हैं। तो ए बी और सी हमारे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, और जो डी है, ये जो डी है ये हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, b माइनस ए की वैल्यू भी d के बराबर है, और c माइनस बी की वैल्यू है वो भी हमारे पास d के बराबर है। मतलब क्या है, इन दोनों के जो डिफरेंस है वो d है, और इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास d है। तो जब ऐसी कंडीशन हमारे पास है a b और c अगर हमारे पास AP के अंदर हो और d कॉमन डिफरेंस हो, तो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3d स्क्वायर के बराबर होती है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये हमारे पास 9bd स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले अगर आप डायरेक्टली यूज करेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपका जो आंसर है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3d स्क्वायर की। और अगर आप यहाँ पर नंबर्स देखें तो यहाँ क्या है, 12, 15 और 18। तो ये अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक AP ही हमारे पास फॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों के डिफरेंस वो भी 3 है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी हमारे पास 3 के बराबर है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 3 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3d स्क्वायर के बराबर होती है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 के बराबर हो जाएगा। और सेम चीज अगर आप इसके अंदर अप्लाई करोगे तो ये हमारे पास होता है 9bd स्क्वायर होता है, और d स्क्वायर हमारे पास, d की वैल्यू क्या है, 3 हमारे पास, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 इंटू b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b 15 है हमारे पास, यहाँ पर गिवन है देखो। तो 9 इंटू 15 इंटू डी स्क्वायर हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 9 के बराबर ही है। तो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 15 हमारे पास हो जाएगा 1215 के बराबर हो जाएगा। तो ये सिंपल हमारा एक स्टेप के अंदर आंसर आ गया। अगर आपको याद होगा, मेन चीज याद रखो, 3d स्क्वायर होता है वो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, और 9bd स्क्वायर होती है हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखो क्या करेंगे, हम ये जो कंसेप्ट यहाँ पर मैंने लिखा है इसका यहाँ पर हम प्रूफ देखेंगे कि ऐसा हमारे पास होता क्यों है। अब इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके सामने।
तो सपोज हमारे पास ए बी और सी, तो यहाँ पर देखिए लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारे पास क्या है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और जो डी है ये हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, डी के बराबर होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास डी के बराबर होगा। इसी को अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूँ तो a माइनस बी अगर मैं कर दूँ, b माइनस ए को मैं a माइनस बी कर दूँ, तो इक्वल में क्या हो जाएगा, मैंने क्या करा, साइन इंटरचेंज कर दिया है। यहाँ b प्लस का है तो मैंने माइनस का कर दिया, और a माइनस का है तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस का कर दिया। तो जो राइट हैंड साइड में d है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने इस इक्वल के बोथ साइड्स इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये b नेगेटिव का हो गया और ये d भी नेगेटिव का हो गया। इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। सेम चीज यहाँ पर है, c माइनस बी, अगर मैं c में से b को सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी हमारे पास d ही आएगा, और यहाँ से हमारे पास वापस से आप इक्वल के बोथ साइड्स माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो b माइनस सी की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस डी के बराबर हो जाएगी। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप इस चीज को, मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करूँगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। तो देखो a माइनस, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स देखिए पहले आप, a माइनस बी प्लस बी, ये जो b है ये हमारे पास क्या है, प्लस का b है। ठीक है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो देखो जब हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो a माइनस बी और प्लस बी है, तो इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो बचेगा क्या हमारे पास, a माइनस सी बचेगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, प्लस हम कर रहे हैं, तो देखो माइनस डी प्लस माइनस डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूँ तो c माइनस ए हमारे पास क्या हो गया, 2d के बराबर हो गया। इसे आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करके देख लो, यहाँ पर b माइनस ए प्लस सी माइनस बी, तो b से b कैंसिल हो गया, c माइनस ए आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, d प्लस डी 2d हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। फोर्थ इक्वेशन के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन करेंगे हम, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ना उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ना इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास एज इट इज रहेगा a माइनस बी, और सब्ट्रैक्ट हम किसको कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को कर रहे हैं फर्स्ट में से। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस बी और प्लस का सी हो जाएगा। और ये जो साइन माइनस डी है इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इसका साइन चेंज होगा, ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा। बेसिकली करना क्या है हमें, सेकंड इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस। और अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या आ गया, a माइनस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड में देखो माइनस डी तो ऊपर का, और ये जो d है ये प्लस का d हो गया, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। इसी को अगर हम और बेटर लिखना चाहें तो देखो b और माइनस के b हो गए, हमारे पास ये क्या हो गया, 2b हो गए, और इक्वल में a प्लस सी मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैंने क्या करा, b और b के तो हो गया माइनस 2b हो गया, इसको इक्वल के उस तरफ भेज दिया, तो वो क्या हो गया, प्लस का 2b हो गया। तो a प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2b के बराबर आ गई। तो ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, मैंने आइडेंटिटी यहां पर लिखी थी एक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसकी आइडेंटिटी होती है हाफ ऑफ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास आई है देखो, a माइनस बी क्या है, माइनस डी के बराबर, b माइनस सी वो भी माइनस डी के बराबर, और c माइनस ए क्या है, 2d के बराबर हमारे पास आया। तो ए बी सी हमारे पास ए पी के अंदर है, तो ये वैल्यूज जो हमने यहाँ पर निकाली है उनको अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। थोड़ा फोकस होने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, हाँ, तो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे।
तो मैं नेक्स्ट पेज पे ना लिख के यहाँ पर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो a माइनस बी क्या हुआ हमारे पास, माइनस डी हो गया, तो माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली b माइनस सी क्या है, ये भी हमारे पास माइनस डी के बराबर है, और c माइनस ए हमारे पास क्या है, 2d के बराबर है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हाफ तो हमारा एज इट इज बाहर है, माइनस डी स्क्वायर, माइनस डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस डी स्क्वायर, माइनस डी का होल स्क्वायर डी स्क्वायर ही हो जाएगा, और 2d का होल स्क्वायर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर प्लस 4d, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6d स्क्वायर, और हाफ ऑफ 6d स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर 6d स्क्वायर हो गया, और इस बाहर एक ब्रैकेट में हाफ ही है, तो इस 2 से 6 को हम काटेंगे तो ये हमारे पास 3d स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख रखी है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये हमारे पास हो गया 3d स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट अब हम सेकंड वाला अगर रिजल्ट देखें तो वो देखो कैसे आएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ b की वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इस वैल्यू को a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें 2b की वैल्यू मेरे पास क्या है, a प्लस सी के बराबर है, यहाँ आप क्या कर दो, एक b ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने क्या करा, फोर्थ इक्वेशन में एक b इक्वल के बोथ साइड्स मैंने ऐड कर दिया, इसे आप हटा दो। जो हमारे पास था 2b की वैल्यू कितनी आई थी, a प्लस सी के बराबर आई थी, तो मैंने क्या करा, एक राइट हैंड साइड भी b ऐड कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर दिया, तो 2b प्लस बी 3b हो गया, और यहाँ हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास हो गई नई वाली फोर्थ इक्वेशन। तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू हमारे पास आई वो 3b के बराबर आई। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की आइडेंटिटी थी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये तो हो गया हमारे पास 3b, और ये जो वैल्यू है ना देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है उसी को तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आइडेंटिटी के अंदर ये पार्ट हमारा रिपीट होता है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 3d स्क्वायर के बराबर है। देखो यहाँ पर ये 3d स्क्वायर अभी हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, 3d स्क्वायर, तो 3b इंटू 3d स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 हो गया हमारे पास 9, और b हमारा एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर d स्क्वायर हमारा ये एज इट इज आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा आपको यहाँ पर इसी के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी सारी चीज़ें। तो इस रिजल्ट को एक बार आप ज़रूर ध्यान रखें, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी विद कॉमन डिफरेंस डी देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3d स्क्वायर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये होता है हमारे पास 9bd स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। आप चाहें तो इसे अलजेब्रा से भी कर सकते हैं सॉल्व, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप डायरेक्टली रिजल्ट से याद रखते हैं और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे ए बी और सी के अंदर, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन से भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा था इस चीज़ को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करना करूँगा। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये जो आइडेंटिटी होती है हमारी अलजेब्रा की, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ ऊपर आई टैब के ऊपर भी उसका लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस आइडेंटिटी को डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ये अलजेब्रा के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, और ये हमारे पास हायर मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज़ होती है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी ये आइडेंटिटी हमारे पास बहुत यूज़फुल होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।